हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करते हैं, उनको जाके बताते हैं। लेकिन जब सेक्स से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है, कोई परेशानी आती है हमें, तो तब हम क्या करते हैं? नहीं ना, ऐसे सब बातें जो है सेक्स से जुड़ी, हमें जो कुछ लैंगिक समस्या है वो समस्या हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, चुप्पी साध तेल, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है और सारी समस्या जो है बड़ी आसानी से छुड़ाएंगे। सारे सवालों के जवाब वो बड़ी वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। तो आइए साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्ते डॉक्टर साहब, इस बार मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको पता है लास्ट टाइम हमने बटक्स के शेप्स के बारे में डिस्कस किया कितने था, प्रकार तो है, कितने प्रकार है, तो इसी से संबंधित हम इस भाग में भी चर्चा करने वाले हैं कि ये बटक्स जो है, तो बटक्स के शेप्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपने, मुझे याद है कि आपने हार्ट शेप बटक के बारे में बोला था। तो ये ए शेप बटक क्या होता है? डेफिनेटली। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लास्ट टाइम बोला था कौन से अच्छे रहते, तो ए शेपेड बटक जिससे है तो उसे हम क्या करते हैं, आवर ग्लास एपियरेंस। ये मतलब ये ऐसा शेप आ रहा है, तो ऊपर ब्रॉडनेस है, कमर के वहाँ पे आपका नैरोइंग है और नीचे ब्रॉडनेस आ रहा है ए शेप में। तो ए शेपेड बटक्स ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर दिखते हैं। और ये ए शेप बटक क्या रहते हैं, कमर के पास से वहाँ पे लैटरली एंगल जा रहा है और वहाँ से जो फैट और नीचे आके लैटरली फिर थाइस के ऊपर जाता है, और उसका आप पीछे से देखोगे तो उसका शेप टोटली ए के जैसा लगता है, जिसे हम आवर ग्लास अपीयरेंस भी बोलते हैं, और ये सबसे अट्रैक्टिव रहता है। डॉक्टर साहब, ये ए शेप्ड बटक्स जो है, इनका इस्तेमाल या फिर इनका फायदा, ये बटक्स होने का फायदा सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कैसे होता है? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे साइंटिफिकली हम देखेंगे, मेरे पास कुछ ऐसे पार्टनर आते, सर मुझे पार्टनर अच्छा ही नहीं लगता, मुझे वो अट्रैक्शन नहीं होता, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अच्छी फिगर भी नहीं दिखती है उसकी। तो ऐसे केसेस में अपनी ब्यूटी मेंटेन करने के लिए आपका अपर पार्ट थोड़ा ब्रॉड होके, कमर में नैरो होके, बाद में और ए शेपेड जैसा हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसका अट्रैक्शन बढ़ता है, अपना पार्टनर उसे अट्रैक्टिव लगता है। और दूसरी बात, जब आप एक्ट कर रहे हो उस वक्त लव हैंडल्स, यानी वहाँ पे ऐड करते हो, जब आप थर्स्टिंग कर रहे हो उस वक्त वहाँ पे होल्ड करने के लिए ए पैड ऑफ फैट इवन कमर के पास में या पेल्विस के ऊपर लगता है। तो ए शेपेड बट्स में वहाँ पे लव हैंडल्स या वहाँ पे होल्ड करने में और थर्स्टिंग में काफ़ी ईजी जाता है, और ऑफ कोर्स शेप में तो फायदा है ही है। डॉक्टर साहब, रमेश जी आपसे बात करना चाहते हैं। सांता क्रूज मुंबई से उन्होंने कॉल किया है। रमेश जी बोलिए, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। मेरे पार्टनर के नितंब बहुत बड़े हैं, तो उसे कैसे कम करे, इसकी जानकारी दीजिए। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकल है, होता है ना ऐसा? होता है ऐसा। तो डेफिनेटली, तो आज की केस बोलता हूँ कि पार्टनर का रिसेंट में हम लव इन रिलेशनशिप में 1 साल हुआ है, और सर देखो ये कैसी दिखती है, बोले इसका यानी एक तो लग रही है 40 साल की। मैं बोला ऐसा मत करो, हर एक की बॉडी अलग अलग रहती है, हमें उसे अच्छी तरह से देख के अच्छा मेंटेन करना है। फिर हम बैठे किस लिए है, समझो ये देखो जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स को बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। बहुत बार फैट जो है स्पेशली इंडियन स्पीसीज में मेल में एब्डोमेन के ऊपर और फीमेल में बटक के पास काफ़ी ज़्यादा फैट जमता है और अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता है, तो है उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा
हम लाइपोसक्शन या वहाँ का फैट रिमूव करके और वहाँ पे कुछ कॉर्सेटिंग यानी कॉम्प्रेशन पैकेजेस या बहुत बार स्टॉकिंग रहते हैं, वो यूज़ करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका लुक अच्छा रहेगा। ये उन्हें फीमेल भी नहीं, मेल में भी ऐसा हो तो मेल में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनके बटक्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो फीमेल पार्टनर कंप्लेन करती है कि मेरा मेल पार्टनर फीमेल के जैसा दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में भी हम उसे लाइपोसक्शन के रिमूव करके और कॉम्प्रेशन पार्डिंग कुछ ऐसे स्टॉकिंग रहते हैं, वो देखिए उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। अब आप ये भी बता दीजिए हाँ। कि ये ए शेप्ड बटक्स या फिर हाँ। नितंब का आकार है, हाँ। इसका फायदा सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान कैसे होता है? डेफिनेटली यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट आपको एक कहना चाहता हूँ, ये शेपेड ये बनता कैसे है, कैसे क्यों बनता है ये शेप। यहाँ पे आपको पहले ही कहा है मैंने, वहाँ पे आपका कटीर यानी पेल्विस फीमेल में थोड़ा वाइड रहता है, जैसे भी उसका स्लैंटिंग एंगल आता है ऊपर से जो स्किन मसल और फैट ये तीनों ऊपर से जा रहे हैं, और जैसे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, जो एक्सरसाइज करेगा उसका फैट कम होगा और शेप अच्छा होगा। तो ये शेपेड बटक में उसके अंडरलाइंग मसल्स, उसका फैट का प्रमाण और उसके ऊपर का एंगल, और ऑफ कोर्स ये आपकी एक्टिविटी में डेफिनेटली काम में आता है। ठीक है, वी शेप इन्वर्टेड बटक Yeah, जो है ये क्या होता है? डेफिनेटली वेरी नाइस। जो हमने 5 प्रकार कहे थे, बॉक्स टाइप है, बाद में राउंड शेपेड है, बाद में फिर इन्वर्टेड हार्ट शेपेड है, ये ए शेपेड हमने देखा, अभी वी शेपेड। अभी देखो वी में क्या आता है, कुछ फीमेल्स के बटक्स में डायरेक्टली वाइडनेस कम रहता है और स्ट्रेट पे उनके लेग्स फीमर की तरफ थिन लेग रहने की वजह से वी शेपेड आकार फॉर्म होके नैरो बटक्स दिखने लगते हैं, और ये रहते हैं वी शेपेड बटक्स। और वी शेपेड बटक्स के क्या और डिटेल चाहिए हम देखने वाले हैं। और डॉक्टर साहब एक कॉल आ रहा है Definitely. प्रयागराज से, लेते हैं, बीना sure. जी आपके साथ बात Definitely. करना चाहती Yeah. है, काफी दूर से कॉल आया Surely, है। surely, yeah. बीना जी आपका स्वागत है इस शो में, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, नितंब का शेप मेंटेन रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। देखो नॉर्मल सी यानी नॉर्मली हमें मेंटेन करना, भी दवा खा के या सर्जरी करके अच्छा नहीं होना है, तो क्या करते हैं उसमें, यहाँ पे बटक शेप आपको मेंटेन रखना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फैट डिस्ट्रीब्यूशन और मसल मास। तो अभी हम कह रहे थे ना, मसल की और फैट की वजह से तो शेप बनता है, तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉक है, रनिंग है, ट्रेडमिल है, उसे नियमित रूप से मेंटेन रखो, जिसकी वजह से बहुत बार हम हैप्पीजार्डली करते, कोई ट्रेनर होगा तो उससे हम कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सा रिलैक्स करना है, ये सीखोगे तो अच्छी तरह से बटक्स का शेप और बटक के मसल, उसका प्रोमिनेंस, आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए उसमें आप बिना लाइपोसक्शन के, बिना कोई ट्रेनिंग से या सिर्फ डाइट से और एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हो। वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही Yeah. अच्छी Sure. जानकारी आप Yeah. दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। Sure. तो मेरा एक सवाल ये है हाँ. कि किस रीजन के कारण ये वी शेप बटक्स जो है इन्वर्टेड, कैसे वो बनते हैं? कैसे, मतलब वो आकार कैसे आता क्यों है? आता है? सबसे इम्पोर्टेंट हम जेनेटिक हिस्ट्री कहते हैं। जैसे आपकी माँ है, जैसे आपकी और कोई रिलेटिव है, उसी को फॉलो करते हुए वही बोन का साइज, वही नैरोनेस, वही प्रोमिनेंस मेंटेन होता है। तो जेनेटिक्स हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा डाइट और एक्सरसाइज तो मेंटेन कर सकते हैं। तो वी शेपेड में पेल्विस छोटा है, फीमर स्ट्रेट वे डाउन जा रहा है नीचे, बहुत बार लेग्स एक दूसरे को टचिंग रहते हैं। तो ऐसे केस में बोन का, तुम्हारे कटीर का और पेल्विस का जो आकार है वो उसे लेता है, और वी शेपेड में मसल जो है लैटरल वाले फ्लैट रहते हैं और इससे वी शेप तैयार होता है। और ए भी शेप नॉर्मल है, लेकिन कुछ चेंज चाहिए तो सेक्सोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट को मिलके उसे हम चेंज कर सकते हैं। और एक बात यह है कि ये जो वी शेप बटक्स है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कैसे फायदेमंद होता है? डेफिनेटली। अभी देखो हर एक चीज नेचर ने जो बनाई है ना, उसका एक सिग्निफिकेंस है। हम किसी भी तरह से ये शेप अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अरे आप खुद का देख लो ना, आप कितने अच्छे हो, पार्टनर ने पूछा तो फिर बाद में क्या हो जाएगा। तो वी शेपेड में स्पेशली वहाँ पे कॉम्प्रेस थाइज रहते हैं, और हमेशा कहता हूँ मिशनरी पोजीशन, हम बहुत ही जल्दी 476 सेक्स पोजीशन के ऊपर आने वाले हैं। 476 आप इमेजिन करोगे, डेज रहते 365, पोजीशन है Positions है इतनी। 476, आपको तो 2-3 भी पता नहीं है। तो यहाँ पे मिशनरी पोजीशन में यानी प्रोन पोजीशन यानी बैक के ऊपर लाइंग फीमेल रहती है, उस वक्त जो लेग्स का कॉम्प्रेशन है वो डिसाइड करता है तुम्हारे योनि को साइज कितना कॉम्प्रेस करना है उसके ऊपर। ऐसे केसेस में स्पेशली टाइट वजाना रहती है, जिसकी वजह से अपना पार्टनर वहाँ पे एंजॉय कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा,
हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी और अपने कल्चरल दायरे के रखे हुए उसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमने दिया है। इसे इस्तेमाल करो, आप भी खुश रहो, आपके पार्टनर को भी खुश रखो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी, साइंटिफिक बेनिफिट्स बताए हर एक चीज़ के। तो अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं उस नंबर्स पे आप कॉल करें। ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सभी सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल तथा खारघर में भी मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स उपलब्ध है। वहाँ पे भी आप डॉक्टर विजय दहीफले से जाके मिल सकते हैं। और सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स भी आप फिर एक बार मैं कह रही हूँ नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे अगर आप गए तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन जो है वह दिखेगा, आप उसे क्लिक कीजिए और इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहब से आपकी सारी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही प्रेशियस इंफॉर्मेशन मैं कहूँगी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं कहूँगी, जो कहीं और शायद ही मिलेगी। किताबों में मिल सकती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन। और इसी कगार पे आपकी भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर बार हम इस शो में अपने हम एक छोटा छोटा सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर सेक्स से रिलेटेड जो या फिर लैंगिक समस्याएं क्यों ना हो, उन पे रिलेटेड टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हर बार हमें आपके पास से मिलते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले शो में, अगले भाग में हम वापस मिलने वाले हैं डॉक्टर साहब के साथ और ऐसे ही अलग अलग विषयों पे, नए विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।